राम जी को भी वनवास मिला था तो 14 सालों का मिला था, लेकिन बिहार के लाइब्रेरियन के छात्रों को जो है 17 सालों का वनवास मिल चुका है। तो हम अगर सरकार मेरी बात नहीं सुनेगी तो सरकार को फिर अगले 5 साल के लिए बाहर रहना होगा। हम लोग को डेट पर डेट नहीं मैडम लेट चाहिए। सरकार हम लोग को विगत 17 वर्षों से आश्वासन दे रही है कि बिहार सरकार बिहार के 5 लाख अभ्यर्थियों के बारे में जो है जल्द से जल्द सोचे। उनका जो एज जो है खत्म होने वाला है, लेकिन बिहार सरकार अभी तक सोई हुई है, हमारी बातों को नहीं सुन रही। ये कैसी शिक्षा नीति है? ये कैसी सरकार है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। भाजपा कार्यालय के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं और LET यानी कि लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के जो है छात्र इस वक्त भाजपा कार्यालय का घेराव करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है। बातचीत करेंगे। हमारे मैडम कि लाइब्रेरियन का बहाली जो है लास्ट समय 2008 में दिया गया था, 17 साल हो गया है। राम जी को भी वनवास मिला था तो 14 सालों का मिला था, लेकिन बिहार के लाइब्रेरियन के छात्रों को जो है 17 सालों का वनवास मिल चुका है। तो हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि 17 सालों का वनवास जो है तोड़िए और साथ ही साथ लेट का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करवाइए और लाइब्रेरियन का बहाली भी जो है जल्द से जल्द ही। देखिए 20 दिनों के बाद मैडम आचार संहिता लग जाएगा। आचार संहिता में नियम होता है कि कोई भी न्यू वैकेंसी जो है नहीं रिलीज होता। तो हमारी मांग है कि बिहार सरकार बिहार के 5 लाख अभ्यर्थियों के बारे में जो है जल्द से जल्द सोचे। देखिए हम लोग बीजेपी आवास घेरने आए हैं, अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो सत्ता में बैठे लोगों को हम लोग भी 5 सालों के लिए वनवास तो जरूर दे सकते हैं। अगर बिहार के छात्रों के हित में सत्ता में बैठे लोग नहीं सुनेंगे तो हम लोग क्यों लोग के बारे में सोचेंगे? छात्र पढ़ाई कर कर के उब चुके हैं मैडम, उनका जो एज जो है खत्म होने वाला है, लेकिन बिहार सरकार अभी तक सोई हुई है, हमारी बातों को नहीं सुन रही। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी बातों को सुना जाए और लेट का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और साथ ही साथ लाइब्रेरी में बहाली भी दिया जाए। सरकार बदलने का इरादा रखते हैं, यदि अगर सरकार नहीं सुनी आपकी बात को तो सरकार को बात सुनना ही होगा। अगर सरकार मेरी बात नहीं सुनेगी तो सरकार को फिर अगले 5 साल के लिए बाहर रहना होगा। इस बार जो है ना हम लड़ेंगे, ना हम डरेंगे, ना हम सहेंगे, अधिकार छीन कर रहेंगे। कहाँ तक जाएगी ये लड़ाई? ये लड़ाई जब तक सफल नहीं हो जाएगी वहाँ तक जाएगी लड़ाई। आज आप लोग कार्यालय के बाहर है, क्या मंशा लेकर के आए हैं कि बीजेपी से कोई आश्वासन मिले? मंशा ये है कि सम्राट चौधरी से मुलाकात हो, शिक्षा मंत्री से मुलाकात हो और वो आश्वासन दे दे कि आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, वो भी डेट सहित। क्या बोलिएगा? शिक्षा मंत्री से मुलाकात होगी लगता है? हम लोग को डेट पर डेट नहीं मैडम लेट चाहिए। सरकार हम लोग को विगत 17 वर्षों से आश्वासन दे रही है कि फॉर्म आ जाएगी कल आएगी, मगर कहीं सुनने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ पेपरबाजी हो रही है। हम लोग सोनका पे उतर गए हैं, हम लोग को डेट पर डेट नहीं लेट चाहिए। सरकार अपनी कान खोल के सुन ले। हम लोग 5 से 6 लाख कैंडिडेट है, हर घर में हम लोग का 10 वोटिंग है, तो गुणा कर ले कितने हम लोगों का वोट उसका खराब कर सकते हैं। धमका रहे सरकार को। 17 साल बाद भी सरकार हम लोग शिक्षा विभाग इसके पुस्तकालय के प्रति टाल मटोल की रवैया अपनाए हुई है। ये कैसी शिक्षा नीति है? ये कैसी सरकार है? वो खुद सोचे कि 17 साल बाद भी जब छात्र जागृत है, मांग कर रहा है, उनके द्वार पे आ रहा है, भटक रहा है, उसके बावजूद भी टाल मटोल की नीति, ये कैसी शिक्षा नीति है? ये कैसी सरकार की नीति है? ये हम छात्रों के लिए घातक होगा तो सरकार के लिए भी घातक होगा। बस आचार संहिता लगने से पहले हम लोग की नोटिफिकेशन सरकार जारी करे। आचार संहिता लगने से पहले क्या सरकार मानेगी आप लोगों की बातों को? हम सरकार की बात जब मान रहे हैं तो हमारी बात भी सरकार को माननी चाहिए। सरकार के मानने के अनुसार ही हम लोग शांतिपूर्वक विद्रोह कर रहे हैं। क्या बोलेगा कि अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या इसी भाजपा कार्यालय के बाहर सरकार बदलने का दावा कर रहे हैं? एकदम सरकार चेंज कर देंगे अगर हमारे देते हैं तो, क्योंकि ये युवा के साथ खेल रहे हैं। हमारी अभी तक वैकेंसी 17 सालों से नहीं आया है। क्या बोलिएगा?
एलटीटी भर्ती, लाइब्रेरी का भर्ती पिछले 2008 में इससे पहले आया था और अभी तक आने से बारी हो गई है। अभी 2025 चल रही है, अभी तक 13-14 वर्षों से अभी तक नहीं आई है। इसको आना बहुत ज़रूरी है। एलटीटी भर्ती युवा के साथ, युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह हमारी सरकार की नाकामी है। 17 साल का वनवास, क्या बोलिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब हम लोग लाइब्रेरी का पढ़ाई किए थे तो उसमें लिखा गया है कि लाइब्रेरी इज़ दी हार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक पुस्तकालय जो होती है हृदय संस्थान होती है, यानी कि किसी भी कॉलेज की हृदय की संस्थान होती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार में तकरीबन 17 वर्ष से लाइब्रेरी की बहाली नहीं आई है और इसी मांग को लेकर आज हम लोग रोड पे उतरे हैं और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी मांग को सुनेगी। और हमारी संख्या जो है बिहार में 5 लाख से भी अधिक है और एक घर में 5 परिवार 5 सदस्य हैं तो हमारी संख्या 25 लाख से भी अधिक हो जाती है। सरकार अगर बहाली देती है तो 25 लाख वोट डायरेक्ट एनडीए गवर्नमेंट को जाने वाली है। यानी सीधे आप लोग सरकार को जो अपने वोट से खरीदने की बात कर रहे हैं कि अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे तभी वोट देंगे? नहीं, आपने कहा वोट से खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग पूरी हो जाए, हमारा समर्थन एनडीए गवर्नमेंट को है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। सीएम आवास तक जा पाइएगा? देखिए, अगर बात हमारी नहीं मानी गई तो हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमें वहाँ जाने की नौबत नहीं पड़ेगी। यही हमारी बात को मान ली जाएगी। चलिए देखते हैं कि उनकी बातों को जो है मान ली जाती है कि नहीं। क्या बोलिएगा, सीएम आवास तक जाने का इरादा है? बिल्कुल इरादा है। अभी हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लोग आंदोलन करते ही रहेंगे। आज तो ये आंदोलन सिर्फ ये आंदोलन होगा, आगे अगर हमारा सुनवाई नहीं होता है तो हम लोग भूख हड़ताल पर भी उतरेंगे। और भी हमारे साथ हैं यहाँ पर लोग, उनसे जुड़ेंगे। लेट नहीं तो वोट नहीं, क्या बोलिएगा सर? सरकार से ये अपील करेंगे कि 2008 के बाद जो है वैकेंसी नहीं आया है, सरकार को जो है एलईटी का नोटिस जो है मैंने दे देना चाहिए। अगर नहीं तो क्या है कि विद्यार्थियों में आक्रोश बढ़ते जा रहा है। सरकार को जो है बनाया जनता और जनता को सुरक्षा नहीं करेंगे तो उनको जो है गद्दी इस बार चेंज कर दिया जाएगा। थैंक यू। तो देखिए, ये थे हमारे साथ तमाम अभ्यर्थी जो लेट नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ जो है इस वक्त भाजपा कार्यालय के बाहर खड़े हैं। देखिए, इनका गंतव्य सीएम आवास है, लेकिन इनका मानना है कि इनकी बातों को प्रमुखता से बिहार सरकार सुन लेगी। इस वक्त भाजपा कार्यालय के बाहर ये लोग सिर्फ अपनी मांगों को लेकर के खड़े हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार सरकार क्या कार्रवाई करती है। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।